हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो, लॉन्ग वीडियो। आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी। थोड़ा सा मैंने लॉन्ग वीडियो डालनी है। बुआ दादी की कृपा कैसे होती है और बुआ दादी कुल देवी जो होती है उसकी कृपा कैसे होती है, आगे मैं बताऊंगी। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम गीता देवी है। मैं गांव बालाचक की रहने वाली, गांव की रहने वाली हूँ। छोटा सा गांव है हमारा, तो हरिशपुरा साइड। तो मेरी शादी हुई है मीरा साहब में, उसके पास ही थोड़ा पड़ता है, थोड़ा 10-12 किलोमीटर आगे पीछे आके पड़ता है। तो मेरा एक बेटा है, हीमोफीलिया पेशेंट है वो, नाम उसका शिवा है। लेकिन मैं उसी के लिए वीडियो बनाती हूँ कि आज तो वो गवर्नमेंट की, पहले मैंने प्राइवेट करवाया, हमें पता नहीं था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का इलाज कर रहा है, शालामार से चल रहा है सारा। अब इसको फॉरेन के इंजेक्शन लगता है हीमलिब्रा, वो 2 लाख से ज़्यादा पड़ता है। लेकिन चलो गवर्नमेंट दे रही है, इतना बहुत है कि गवर्नमेंट की सहायता बहुत है हमें। मेरे को भी स्कूटी मिली है, मैं खुद हैंडीकैप हूँ, स्कूटी मिली है गवर्नमेंट की। तो अब मैंने अप्लाई किया था आयुष्मान जो PM आवास का, उसके भी मेरे को पैसे आए, लेकिन अभी मिले नहीं। मेरे ससुराल वालों ने बहुत कोशिश कैंसिल कराने की, लेकिन अभी आएंगे। अभी थोड़ी इंक्वायरी चल रही है, तो छोड़ो वो बातें बाद में होती रहेंगी। आज मैं बताऊंगी कि बुआ दादी या कुल देवी ये क्या है जी। एक ही है। जो बाबा जीतो थे वो रोज़ सुबह 4 बजे उठ के वैष्णो देवी, पहले वो उधर रियासी में गार पड़ता, उधर उधर स्नान करके तो फिर जाते थे वैष्णो देवी दर्शन करने, रोज़ जाते थे। तो ये नहीं है कि बाबा जी तो खुद ही इतनी सेवा करते थे, उसकी माँ ने भी 12 साल तपस्या करके, तो उसकी चाची थी, उसके 5 पुत्र थे। लेकिन बाबा जी तो की माँ के कोई पुत्र नहीं था। इसने जिद करके राया मंडलिक से जिद करके मांग के लिया था। उन्होंने बोला था, माई तेरे किस्मत में ये नहीं है कि पुत्र का सुख नहीं है। फिर भी उसने बोला कोई बात नहीं, मैंने 12 साल तेरी तपस्या की है, तो आप मेरे को पुत्र का फल दे ही दो। उन्होंने ऐसे तैसे करके दिया, तो जो उसको देना था वो चाची जो जलेगी। फिर भी इन्होंने गलती से डाल दिया। फिर भी उन्होंने क्या किया, फिर चाची जो को बुलाया धोखे से कि तेरा फल है जो ख़राब है, जो हमने दूसरी को दिया वो अच्छा है, तो उसका फल लेके तेरे को देंगे, तो उसका देंगे। फिर उसकी बाबा जी की माँ के पास बाबा जी पैदा हुआ। वो इतना मानता था ना माता वैष्णो को। सुबह उसने पहले उधर स्नान करके माता वैष्णो मत्था टेक के आके, तो उसको ऐसी कृपा हुई कि उसके माँ बाप तो बेचारे के चल बसे। तो बाबा जीतो को ना एक दिन माता वैष्णो ने खुद दिव्या रूप में छोटी कंजक बन के खेत में उसको हल जोत रहा था, उसी उसी खेत में उसको दर्शन दिए। वो कन्या उठा के ले आया। वो कन्या उसने थोड़ा आस्ता आस्ता करके उसको पाला घर में। अकेला था बेचारा, बड़ा मुश्किल था, कन्या माँ बाप के बिना कैसे पलती। लेकिन फिर भी उसने अच्छा उसको परवरिश की। वो है बुआ कोड़ी, उसका नाम है कन्या का। तो फिर बाबा जी तो जैसे थोड़े बड़ी हुई, तो बाबा जी तो ने बीडी सिंह, एक है मेहता सिंह, तो बीडी सिंह, ये इनके जो खेत जोता था बाबा जी, तो झाड़ इनके बड़े थे। वो बाबा जी ने ऐसे पड़े थे, हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो रुखे जैसे बेकार पड़े हो फालतू। वो उसने इसने क्यों लगाई बड़ी, क्योंकि माता वैष्णो उसके साथ थी। माता वैष्णो ने जो उसको फल देना था वो साक्षात उसके साथ चलती थी, जैसे श्रीदेव के साथ चलती है। ये नहीं है कि, तो खुद भी माता वैष्णो उसके घर आ गई जो बुआ दादी बन गई। उसका इतना फसल हुआ, उन्होंने रातों रात जाके काट लिया। तो उसके बाद बाबा जी की जो बुआ रहती है ना, वो उन्होंने बाबा जीतू ने ऐसा दिया कि उन्होंने अपना कटारा मार लिया, गले में गर्दन काट ली कि अब मेरे को क्या मिलेगा, लड़ाई क्या करनी है इनके साथ। उन्होंने सारा बोल रातों रात उठा लिया। तो बाबा जीतू बोलता मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और भी नहीं खाएगा।
तो जो बुआ जाती थी उसको किसी ने आग जलाने के लिए भी, जो चिता को अग्नि देते हैं उसके लिए भी आग नहीं दी। फिर एक घर गई तो उधर से आग ली, तो उसने अपने बापू को अग्नि दी। तो वो जगह है बाबा जित्तो की चिड़ी। चिड़ी है जो इधर पड़ती है हमारे अखनूर साइड जाओ तो रास्ते में, खाने टैक्सी आओ तो रास्ते में पड़ती है। बड़ी प्रसिद्ध जगह है। तो उस टाइम से जो जिन्होंने जिन्होंने जो कनक का उनका खाया है ना, वो पूरा वर्ल्ड मानता है, अमेरिका तक लोग मानते हैं। ये कुल देश चिड़ी में, तो इसकी जगह चिड़ी में बहुत अच्छा मंदिर बना है, प्राचीन मंदिर है बहुत। और जो किसी के अगर औलाद नहीं होती वो उधर जाते हैं, स्नान करते हैं, झोली में जो डालते हैं, फल डालते हैं, तो वो उधर से होती है। वो कि जो भी कोई आता है, जब मेला होता है चिड़ी का, सर्दियों में होता है दिसंबर में, ये 8 दिन रहता है या 15 दिन रहता है, लेकिन बड़ी दुनिया आती है, बहुत ज़्यादा, लाखों के हिसाब से बाहर से, जैसे लुधियाना से, जलंधर से, अमृतसर से, हर जगह से दिल जो दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। आप फॉरेन में भी होंगे ना, अगर बाबा जित्तो का आपने कोई उनका खाया है तो आपने चिड़ी आना ही आना है। ये कंजक रूप में मानी गई है। जहाँ स्नान करते हैं उधर बुआ जाती है, प्राचीन मंदिर भी है इधर बाबा का जाड़ है जहाँ, तो वो पूरा। तो इसके बाद मैं ये खाली बता रही हूँ कि बुआ दादी जो कैसे कृपा करती है, वो कंजक रूप है, माता वैष्णोई है। तो इसमें मैं सारी जो बुआ दादी है, कुल देवी है, जो मैं सारा बताऊंगी अगले पार्ट में। लेकिन मैं थोड़ा सा भी बताती हूँ अपनी बुआ दादी की कृपा। जैसे मेरी बहन थी छोटी, तो जब महाभारत लगी थी तब वो थोड़ी बीमार थी, उसकी वजह से थोड़ा अक्सर जब ये टीवी में स्टार्ट हुई थी महाभारत, सुबह 10 बजे आती थी, उसी दिन लगी थी, उसी दिन मेरी बहन पूरी हुई थी। तो उसके बाद हम थोड़े ऐसे ही रहने लगे, जब तक वो जिंदा थी अच्छी थी, लेकिन पौने 4 साल की थी। तो उसके बाद काफ़ी देर बाद किसी पंडित ने हमें बताया कि ये आपके साथ कोई देवी शक्ति चल रही है। तो हमने कल पूजा पाठ, तो हम सुबह रोज़ उठ के पूजा पाठ करते हैं, माँ वैष्णो की ज्योत हमारे घर जलती है, तो शिव जी को भी हम मानते हैं। तो भाई उस टाइम का टाइम था, ज़्यादा फ़ोटो नहीं आती थी माता वैष्णो की, तो हमने उधर से लाई थी, भवन से ही लाई हुई थी, छोटी फ़ोटो थी माता वैष्णो की, तो 2 फ़ोटो थी। तो वो जो शिव जी का है, एक फ़ोटो थी मेरे पास, वो इतनी फ़ोटो थी, वो शीशे वाली होती है। तो उधर हमने क्या रखे थे, ठाकुर रखे थे। आज उधर हमारे जो बाबा सुरभि की जगह उधर वो निकली हुई है, तो हमने ऐसे ही पत्थर के ठाकुर बना के उधर ही उसको जल चढ़ाना, रोज़ उसकी पूजा करनी और सोनखे जाना। हमारे जम्मू का प्रसिद्ध मंदिर है सिद्ध सोनखा, हमने उधर जाना है एतवार, कभी कभार जाना, कभी नहीं जाना, तो उधर से बुद्धि लानी, उसको सारा करना। ऐसे ऐसे करते करते हम आ गए सिटी में हो गई जम्मू में शिफ्ट। तो मैं नानके में रहती थी, तो ऐसी हुई कि जब बुआ दादी की कृपा हुई ना, तो किसी ने, मेरा भाई लगता है, तो मेरा भाई बीमार हो गया, तो उसने बोला कि ये बुआ दादी की है, कोई कंजक है जिसकी हम इसको बोलते हैं हिंदी में हत्या बोलते हैं, या कुछ कंजक देवी रूप आ गया है, परछाई आ गई है। तो मैंने इसको मन्नत की कि ना किसी में खेलना और ना किसी में दिखाई देना, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए या तेरे को कुछ चाहिए तो फिर तो सपने में मेरे को दिखाई देना। तो दूसरे दिन मैं उठी, नहाई धोई, नहाना धोना तो रोज़ होता है, खाना बनाने से पहले हम नहा धो के तो तैयार होके, तो जैसे ही मैं पूजा करने गई, तो मैंने जिस कमरे में मैं कपड़े सिलती हूँ उसी में शो पीस की लंबारी है छोटी सी, उसी में मैंने ना सवर दिया, लाल टाकी लेके गट बन के रख दी, और साथ में शिव जी की। बोलते हैं ना जो भोले शंकर है वो हर एक देवते के साथ चलते हैं, जिसने भोले शंकर को पा लिया ना, तो कोई देवता ऐसा नहीं जो पीछे रह जाएगा। भोले शंकर की फ़ोटो थी, उसके आगे मैं दीप जलाती थी, और माता की एक वैष्णो की, तो एक ये कुल देवी का, जो भोले शंकर की फ़ोटो के आगे, तो जो माता वैष्णो की, उसी के सेंटर में मैंने इसका सवर पिया रख दिया। मैंने की इसकी 14 साल सेवा,
तो बोलते हैं ना कृपा कहीं पे भी आके जो दिखाई देती है, तो उसकी भक्ति का मेरे को फल मिला। लेकिन उसने सपने में आना दिखना, जैसे मेरे को मैंने कभी महीना होना, 2 महीने होने, 3 महीने होने, उसके नाम के कपड़े लेने, उसकी नाम की कोई भी चीज़ अपनी बहन की बेटी को, मामी के बेटी को दे देनी कि कपड़ा जैसे भी उसके वो डाले जा ऐसे करे, मेरे को मिले तो जो मेरे को शौक आना उसकी वजह से आता था अंदर से शौक, लेकिन मैं करती थी। फिर उसके बाद हमने 14 साल के बाद जगह बना दी, उसकी मंदिर बना दिया। उसने बोला मेरे को मंदिर इधर ही बनेगा जम्मू में, हमने बना दिया। तो अब उसकी कृपा ऐसी हुई, जब हम भंडारा करने लगे हमारे पास पैसे नहीं थे। बोलते हैं ना आजकल के ज़माने में पैसा तो बहुत है, लेकिन कमाई भी है लोगों की। उस टाइम थोड़ा आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले थोड़ा टाइम भी थोड़ा डिफ़िकल्ट ही था, काम वाम होता नहीं था। जो हम मज़दूर लोग हैं, दिहाड़ीदार, हमें ज़मीन पे ही डिपेंड थे कि खेती बाड़ी से आएगा तो उसी से जो गुजारा चलेगा। बाकी हमारे पापा कमाते तो थे नहीं, खेती बाड़ी का ही थोड़ी करते थे। तो आगे की मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, पार्ट 3 भी करूंगी। इसके बाद मैं बताऊंगी कि बुआ दादी की कृपा कैसे है। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही प्यार बनाए रखना और कमेंट में बताना मेरे को कि वीडियो अच्छी लगी। अगर मैं इसी पे बनाऊंगी, कुल देवी के पे बनाऊंगी लॉन्ग वीडियो, या ऐसे ही भक्ति वाली ही बनाऊंगी मैं, कोई और नहीं। क्योंकि जो लोग होते हैं ना चलने फिरने वाले, वो कर सकते। मैं तो हैंडीकैप में बैठी रहती हूँ, चलती हूँ पाकर से चलती हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं बैठ के ही जो काम करूँगी बैठ के मैं करूँगी। तो भक्ति की मेरे को वही अच्छी लगती है। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर। अगर कोई गलती होगी तो बहन समझ के माफ़ कर देना।